देश भगत यादगार हाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, प्रोग्रेसिव पेंटिंग्स, गायन मुकाबले, क्विज मुकाबले सारा ਚੱਲਣ ਡਿਆ है। और इस मेले की खूबसूरती ये है कि इत्थे तुहानूं कुछ ना कुछ ऐसा ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ क्लासिक नूं करीने नाल परोया होया है। दिल्ली तो आर्टिस्ट ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग ये संस्था है। ये संस्था दे नौजवान यंग पर क्लासिक नाल जुड़े हुए ने, इन्हां नाल कुछ गल्लां करांगे। हाज़र दोस्तों, मैं देसराज काली, बरकतां वैब टीवी देख रहे हो तुसी। सस्सा सियासत है, साहित्य की अपनी सियासत हुंदी है, पेंटिंग की अपनी सियासत हुंदी है और उहदे विचों भी प्रोग्रेसिव साहित्य नूं सैलीब्रेट करना, उन्होंने समझना, उन्होंने लोगों तक, नौजवानों तक लैके जाना। अज दिल्ली तो आए हुए ने गदरी बाबियां दे मेले दे विच प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग वाले नौजवान, इन्हां नाल गल्लां करांगे आपां। पहला मैं देख रहा कि ये साजन दिखा देगा, एक पेंटिंग, एक कला रूप है कि कला को इस हद तक मांझा और निखारा जाए कि सच के बारे में लिखी जा सके एक सीधी सादी छोटी सी कविता। दोस्तों वेलकम है तुहाडा। सच की है, व्हाट इज़ ट्रूथ, जिसके बारे में कोई कविता लिखी जानी है। पहले तो आप ऐसा करते हैं जो औखा हो गया काम, है ना, स्टार्टिंग में मुश्किल आ गई। ये जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग है उसकी फॉर्मेशन के बारे में मुझे जी, दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट है, तो 2019 में कुछ कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने मिलके हमने ये शुरुआत की थी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग की। तो इसके पीछे सोच ये थी कि हम मतलब पढ़ रहे थे कॉलेज ऑफ आर्ट में, आर्ट वर्ल्ड में जो हो रहे थे हलचल वो देख रहे थे। तो हमको एक ये परसेप्शन आया हमारा कि आर्ट वर्ल्ड जो है वो एक बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए अब सीमित हो गया है, एक एलिट पॉपुलेशन, और उसको मतलब ऐसा उसकी एक इमेज बनाई गई है उसके अराउंड कि एक ख़ास आबादी उसको समझ पाती है, एक ख़ास आबादी उसको एंजॉय कर कर सकती है। पर हमारी सोच इससे थोड़ी अलग थी। हमारा सोच ये था कि कोई भी आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो उस क्रिएटिव काम का एक सोशल बेसिस है, आप तभी कर पा रहे हैं तब आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पा रही है। कोई आपके लिए किसानी कर रहा है, आपको एक खाना कर रहा है, आपकी ज़रूरत की चीज़ें पैदा कर रहा है, तो एक मतलब दुनिया की, देश की बड़ी आबादी है जो इस कामों में लगी हुई है, तभी आप कुछ लोग, चंद लोग एक इस क्रिएटिव प्रोसेस में लग सकते हैं। तो पर फिर हमको लगता है कि फिर आर्ट अगर मतलब इनके वजह से हम आर्ट कर पा रहे हैं तो आर्ट शुड सर्व देम बैक। आर्ट और मतलब उनकी जीवन को एक्सप्रेस, उनके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी उनके मतलब सिर्फ परेशानी नहीं, जो भी उनके सुख दुख है, एक्सप्रेशंस हैं, उनके सुख दुख हैं, क्योंकि आजकल के भावनाएं जो हैं, इमोशंस हैं, मेजॉरिटी कभी एक्सप्रेस आपको खुद को देख नहीं पाती है आजकल के आर्ट में। तो हमारी वही कोशिश थी, तो इसी सोच से हमने आप आर्टिस्ट लोग ही सारे जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, और कुछ क्लासिक भी आप ले रहे हैं। जैसे मैं वॉन गॉग को देख रहा था, वॉन गॉग को वो कुछ सिलेक्ट करते होंगे। हाँ, और ये एक और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपने राहुल संकृत्यायन जी को ले लिया, शशि प्रकाश जी को ले लिया, मुक्ति बोध को इवन ले लिया, तो ये और प्रोग्रेसिव नाम रखा। 19 में 20 और 19 में आप शुरू करते हैं, जब तक एक 12 पैरा, जिसको पंजाबी वाले बोलते हैं, एक भगवा कलर आपको दिखाई देने लग गया था। क्या कुछ पॉलिटिक्स है पीछे? हर चीज़ के पीछे पॉलिटिक्स होती या है और आर्ट का भी एक पक्ष होता है। अगर आर्ट हर प्रकार के आर्ट होते हैं, अगर इस प्रकार का आर्ट है जो सच्चाई को छुपा रहा है, जो भी आज समाज में हो रहा है उसको एक डिस्टॉर्ट करके दिखा रहा है, तो उनकी भी एक पॉलिटिक्स है। हमारी पॉलिटिक्स है कि जो सच है वो हम दिखाएं। वाह। रूढ़ियाँ लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके सामने रूढ़ियों को तोड़ने वालों के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में नहीं।
तो आप ये मात्रा बढ़ा रहे थे? हाँ बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिराज है। आपका नाम क्या है? विनोद। विनोद। आपका नाम? जी मेरा नाम मंजीत। ये बेटी कर रही थी, तुम यहाँ पेंटिंग कर रहे थे, आप तो आर्टिस्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, क्या बना रहे थे अभी? हम बुक मार्क्स बना रहे थे। बुक मार्क्स? हाँ जी। कौन सा बनाया आज आपने? दिखाइए जरा, 2 3 4। नहीं, ये सारे ही बने ये हैं। कैमरे में दिखा दीजिए। बेंच किस चीज का इंतजार है और कब तक दुनिया को तुम्हारी जरूरत है? बर्तौल्त ब्रेस्ट। जी, ब्रेस्ट। किस चीज का इंतजार है? नहीं, ये तो उन लोगों से सवाल है जो अभी तक कहीं है नहीं, किसी पक्ष में खड़े नहीं है। ये खुद से भी है? ये हमने तो पक्ष चुन लिया है, अच्छा। तो हम यहाँ खड़े हैं। आप तो खड़े हैं। हाँ जी। तो ये ट्रूथ क्या था जो पहले मैं पूछ रहा था, जिसके बारे में कविता लिखी जानी है? आप बताएंगे? आज का ट्रूथ यही है कि मतलब जो मेहनत कश लोग हैं आज के, उनके हक व अधिकार पर आज क्या कहते हैं, हाँ मतलब बुलडोजर, बुलडोजर ही चल रहा है। बुलडोजर कह चल दो रहा खुल है। के, मैं कह दूं बिल्कुल चलो। एवरीवेयर बुलडोजर। मोदी मतलब- जोगी सब बुलडोजर चला रहे हैं। हाँ। और आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल ट्रूथ सही। की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। सच्चाई की बात कर रहे हैं। मुक्तिबोध, जैसे मैं हैरान था, ये जो मुक्तिबोध हैं, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। क्या है यार, कहाँ जाएगा? एक लाइन में वो कैसा मंजर खड़ा कर देते हैं, और कितने पॉलिटिकल। एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। वाह क्या बात। और इन लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो ये तो ज़मीन पर तो चलते ही नहीं है। मुक्ति वो तो ज़मीन पर रहते ही नहीं, वो तो वहाँ कहाँ उड़ते रहते हैं आप लोग। तो ये जो चुनाव करते हैं आप लोग कविताओं का, पेंटिंग्स का, क्लासिक पेंटिंग्स का, ये पूरी टीम होती है? कुछ राइटर लोग भी जुड़े हुए हैं? कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? कुछ तो हमारे साथ ज़्यादातर आर्ट फील्ड से रिलेटेड लोग हैं। ज़्यादातर अभी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग में विजुअल आर्ट से रिलेटेड लोग हैं ज़्यादातर। कुछ अभी म्यूज़िक से रिलेटेड लोग, या जो थिएटर, वो भी जुड़ रहे हैं। हाँ, जो थिएटर में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो ओवरऑल आर्ट को मतलब थ्योरी में भी प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी हैं हमारे साथ। वही हम लोग इन प्रोग्रेसिव राइटर्स को, इन प्रोग्रेसिव पोएट्स को और उनके आर्टिस्ट जो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय में, अलग अलग देशों में जो लोगों के लिए आवाज़ बने, जो लोगों की आवाज़ बने, उन्हीं को हम उस तौर पे चुनते हैं। और आज जो हम लोगों का काम है, जो हमारी ये अन्वेषण रिपोर्ट भी है कामों की, ओके। मतलब हम लोग का ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमें लगता है कि आज आर्ट को लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। और हमने ये प्रयोग कुछ किए हैं, अभी तक 3-4 प्रयोग किए हमने तब से लेके अभी तक, जिसमें हम लोगों के बीच जाते हैं, उन्हीं के बीच रहते हैं, उनकी ज़िंदगी को आंखों से देखते हैं, उनके साथ जीते हैं, और उन्हीं के बीच हम लोग कला को लेके जाते हैं, उन्हीं के बीच एग्जिबिट करते हैं, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस करते हैं, फिल्म स्क्रीनिंग करते हैं। और सिर्फ ये दिखाना काम नहीं है हमारा, उनसे जुड़ के उनके लिए आर्ट प्रोड्यूस करके और उन्हीं के बीच दिखाना है। क्योंकि आर्ट को आज के टाइम पे जो सीमित दायरे में रख दिया है, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ही उनका मजा ले पाते हैं। एलीट का बिल्कुल, शौक बता दिया। आर्ट को एलीट का शौक पे। मैंने एक ट्राइबल आर्टिस्ट से मिला था, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की सीरी बनाई हुई है। जब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा आते हैं तो उनको कोई किराए पे मकान नहीं देता, अनटचेबिलिटी है। तो देखिए कैसे वो सोच रहा है। उसने पेंटिंग बनाई डॉक्टर BR अम्बेडकर की, उसको कांटे लगे हुए हैं। अब ट्राइबल आर्टिस्ट है, उसको तो कांटों का ही एहसास है ना। सही बात। आप लोग जब उनमें जाएंगे वो किस तरह से सोचते हैं। सही बात। मैं दंग रह गया। मैं कहा यार, कहता है अम्बेडकर को कांटे लगे हुए हैं, कास्ट के कांटे लगे हुए सही हैं। तो आप लोग वहाँ तो काम करते हैं, लोगों में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके जीवन पर पेंटिंग करते हैं, जहाँ उनको बताते हैं, क्लासिकल से जोड़ते हैं। आपको यहाँ देशभक्त यादगार हॉल में गदरी बाबों का फ्रीडम फाइटर्स के याद में मेला लगता है, इतना बड़ा होता है, पंजाब से बाहर से लोग आते हैं। ये कहाँ से पता चला आप?
मतलब हमारे बीच में हम लोग फिल्म स्क्रीनिंग करते हैं, बहुत सारे इवेंट करते हैं, तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग आते हैं देखने, बातचीत करने। तो अलग अलग जगह का इवेंट बताता है, यहाँ इस देश में ये हो रहा है, यहाँ पे इस टाइम ये होगा। तो उन्होंने जब बताया कि यहाँ एक मेला लगता है और जिसमें उस तरीके का जो नॉर्म बना है मेले का, उसके अलावा बुक एग्जीबिशन लगती है और प्रोग्रेसिव लोग आते हैं, तो हमें लगा कि हमें अपनी जो हमारा मानना है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग की लाइन लेके जानी चाहिए लोगों के बीच, लोगों को इससे रूबरू कराने चाहिए कि हम क्या मानते हैं, आर्ट का एक पक्ष होना चाहिए आज के समय में। तो हमें यही लगा कि आज लोगों के बीच ये बात लेके जानी है और यहाँ भी आया जाए। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। लोगों को कोट्स पता चल, यंग लोग आते हैं, हाँ, ले रहे बिल्कुल। हैं, बिल्कुल। तो उनके सामने जब पेंटिंग को मैंने देखे, आपके आर्टिस्ट लड़की वो कर रही थी पेंटिंग, में देख कर गया था, तो वो थोड़ा एक आकर्षित भी करता है आपको आर्ट की तरफ यहाँ से, पंजाब के नौजवान से। धन्यवाद दोस्तों, आप लगे रहिए। है ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵਾਕ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।